नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि पी बाई क्यू के रूप में कोई भी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में हम लोग कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 0.16 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में बदलें। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन में पूछ ही देता है। ये 2 अंक का होते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, प्रयास रहेगा हम आपको बिल्कुल सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 0.166 को आपको पी बाई क्यू के रूप में बदलना, यानी भिन्न के रूप में बदलना। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ना आपको हल तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए 1.6 को। इसके बाद आपको क्या करना, मान लेना है कि माना कि x बराबर 0.16 पर रेकरिंग दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि 16 पर रेकरिंग का मतलब क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम समझा देते हैं हल्का सा। इसका मतलब हुआ कि जैसे यहाँ दिया है 0.16 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि जैसे 0.16 फिर 16 फिर 16 फिर 16 फिर 16, इसी तरह आपको इन्फिनेटिव तक। तो इतना लिखने से अच्छा है इस पे आपको क्या दे दिया, रेकरिंग, इसी तरह लिख देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए तो हम 16 को एक बार और लिख लेते हैं कि 16 को दिक्कत। इसके बाद इन्फिनेटिव तक, इसको आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मानना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो है ना दोनों तरफ आपको 100 से गुना करना है। क्यों करना है वो भी बतलाएंगे। आप यहाँ लिख लेते हैं कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिए 100 गुना x, तो ये हो गया 100x बराबर। अब यहाँ देखिए 100 गुना ये पूरा कीजिएगा, तो यहाँ देखिए 1 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट लगेगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 16 पर 16 फिर 16 रेकरिंग। इसको आप समीकरण सेकेंड, अगर विश्वास नहीं है ना तो आपको एक बार गुना कर लेना है। ठीक है, कि 0.16 गुना 16 पर 1 से 100 से गुना करके देख लेना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों को, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आपको घटा देना। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या नहीं, इसका भी हम बतलाएंगे। सबसे पहले ये आप बना लीजिए। ठीक है, घटाने पर समीकरण। अब यहाँ सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बड़ा कौन है, 100x या x। 100x, इसको आप ऊपर कर लीजिए। 100x बराबर 16.1616, ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड, और ये वाला समीकरण है फर्स्ट। x बराबर 0.1616, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए 100x में x, एक x गया, कितना x बचा, 99x बराबर, इसको घटा देंगे, ये सब 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 16। ठीक है, 16 हुआ ना, ये सब 0 0 हो गया, दशमलव के बाद 0 0। ठीक, तो x बराबर ये हो गया 16, इधर से हटा देते हैं, कोई फायदा नहीं, 16 ही कर लाएगा। इसके बाद x जो है 99 गुणांक में, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका भाग में, और यही हो गया x का वैल्यू। अब हम आपको समझाते हैं कि 100 से गुना क्यों किए 100 से गुना। आप यहाँ ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ 0.16 है, 0.16 पर रेकरिंग है। अब हम सिंपल सा बतलाते हैं कि आप दशमलव को हटाना चाहते हैं, तो दशमलव को हटाइएगा, इसका मतलब कितना, 1, और 2 अंक है तो डबल शून्य, इसलिए हम 100 से क्या किए, गुना किए। अब अगर आप बोलिएगा कि यहाँ अगर 1 अंक रहे, जैसे हम यहाँ दे देते हैं 0.7 पर रेकरिंग, तो आप बोलिएगा, हम बोले कि कितने से गुना कीजिएगा। अब आप इसको हटा दीजिए, दशमलव का मतलब इधर 1, और 1 अंक है तो 1, यानी 10 से बोलिएगा गुना करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप गुना कर लीजिएगा। अगर आप चेक करना कि ये सही है या नहीं है, तो कैसे चेक करना है, तो यहाँ देखिए
जैसे यहाँ दिया है 0.16 पर रेकरिंग दिया है ना, तो रेकरिंग। अब यहाँ देखिए जैसे इसको आपको रेकरिंग हटाना है तो 16 आपको लिख लेना है, ठीक है। और जितने अंक पर रेकरिंग रहे उतना आपको 9 नीचे दे देना है।